हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से ज्योग्राफी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न शामिल हैं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर यानी ब्लैक सी के साथ नहीं लगती है? तो यदि मैप को हम ध्यान से देखें तो ब्लैक सी के पूरब में रसिया बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्जिया बॉर्डर शेयर करता है। यदि दक्षिण में की बात करें तो टर्की का ये पश्चिम में भी कुछ पोर्शन है, तो टर्की भी बॉर्डर शेयर करता है। रोमानिया जो है पश्चिम में है, पश्चिम से बॉर्डर शेयर करता है, तो रोमानिया भी बॉर्डर शेयर करता है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन उत्तर में है, तो यूक्रेन भी बॉर्डर शेयर करता है और रसिया तो बॉर्डर शेयर करता ही है। तो ये चारों कंट्री जो है ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 निम्नलिखित राज्यों से होकर के जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 4 है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर के जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के जाता है और इसकी कुल लंबाई 1232 किलोमीटर है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी सही है। चंबल नदी यमुना नदी से इसके दाहिने तट पर मिलती है, ये भी सही है। यमुना नदी हरिद्वार में गंगा नदी में मिल जाती है, हरिद्वार में नहीं मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, तो ये कथन गलत है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है क्योंकि यहाँ जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय, एसिडिक नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो वो है ओडिशा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। कौन कौन से आता है? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आता है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ये सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, हिमालय की सबसे सर्वोच्च शिखर है, जिसकी अवस्थिति नेपाल तिब्बत में है। K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, की अवस्थिति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। राइट ऑप्शन बी होगा, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? तो यह राजस्थान के बीकानेर में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट मुख्यतः आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इसे क्रिस्टलीय कार्बन एवं ब्लैक लेड भी कहा जाता है। तो आग्नेय एवं रूपांतरित, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,85,04,977 है। 1,21,85,04,977। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है, ये सही है। यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया नहीं है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो ये गलत है। और रोमानिया की राजधानी कीव नहीं है, रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट है, तो ये भी गलत है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, ये सही है। तो असत्य कौन सा है? बी और सी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और पाए जाने वाले राज्य जिसमें ये पाई जाती है जनजातियाँ। तो लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, तो ये सही है। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है,
तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, असम होगा, ये गलत है। डोंगरिया कोंथ, डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये सही है। और बोंडा जनजाति दक्षिण पश्चिम उड़ीसा में पाई जाती है, तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसमें से हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र नहीं, उत्तर भारत का विशाल मैदान भी नहीं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है, जो प्राचीन गोंडवाना का भाग है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, पालनी पहाड़ी, राइट ऑप्शन सी होगा। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी है। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित नहीं है? तो धुआं कुंड मंझर कुंड जो है बिहार के सासाराम में स्थित है, बिहार में है ये। ककोलत जो है नवादा में है, तो ये बिहार में है। हुंडरू जो है रांची में है, तो ये बिहार में स्थित नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो फल्गु नदी बिहार में बहती है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिले में है, तो ये बहती है। बागमती भी बिहार में बहती है। बागमती का उद्गम काठमांडू नेपाल के पास में है। और पुनपुन तो बिहार में बहती ही है। पुनपुन का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। गोमती जो है बिहार में नहीं बहती है। गोमती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले के माथौ टंडा के पास फुल्हर झील से होती है, और ये यूपी में बहती है, बिहार में नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है? शाही लीची है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र किस देश में स्थित है? तो विश्व में हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बेल्जियम के एंटवर्प में स्थित है। हीरे का सर्वाधिक रिजर्व रूस के पास है, जबकि हीरे का सर्वाधिक उत्पादन भी रूस ही करता है, तो बेल्जियम में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश लाल सागर से स्पर्श करता है? तो यदि मैप को हम ध्यान से देखें तो लाल सागर एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। लाल सागर से जो सटे देश हैं वो हैं अफ्रीका के सूडान, मिस्र, इरिट्रिया एवं जिबूती पश्चिमी तट पे। एशिया महाद्वीप के हैं सऊदी अरब एवं यमन पूर्वी तट पे। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो इसमें से यमन, मिस्र एवं सूडान आ जाएगा, राइट ऑप्शन बी। यदि ए ऑप्शन में देखें तो सऊदी अरब तो है, मिस्र भी है, लेकिन इथोपिया नहीं है, लाल सागर को स्पर्श नहीं करता है। फिर यहाँ पे ओमान आ जाएगा, ओमान नहीं है, इथोपिया नहीं है, जॉर्डन नहीं है, तो ये नहीं है। और मिस्र तो है, जॉर्डन नहीं है, लेकिन सऊदी अरबिया है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों ऑप्शन गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी किसी देश का निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में है, तो वो है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन जो है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट लेक्स में निम्नलिखित में कौन सा झील शामिल नहीं है? तो ग्रेट लेक्स में 5 झीलें शामिल हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी एवं ओंटारियो। विनिपेग नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास विकसित होने के कारण इस तरह के जलवायु का नाम भूमध्य सागरीय जलवायु है, और इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलता है। और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये? फ्रांस, इटली, यूनान, टर्की, इजराइल, सीरिया, चिली, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एवं दक्षिण अफ्रीका में।
इसमें से इटली में हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, लेकिन सूडान में नहीं पाई जाती है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यदि साउथ अमेरिका के मैप को हम ध्यान से देखें तो कोलंबिया जो है दो तरफ से, कोलंबिया के दो तरफ जो है समुद्र है। एक तो उत्तर में देखें तो उत्तर में कैरेबियन सी है, और इसके पूरब में पैसिफिक ओशियन है। तो दोनों तरफ से इसके समुद्र हैं, तो ये तो लैंड लॉक्ड नहीं है। उरुग्वे यदि देखें तो इधर साउथ अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है, साउथ अटलांटिक ओशियन से, तो ये भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। सूरीनाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है। सूरीनाम जो है अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये भी लैंड लॉक्ड नहीं है। हाँ, लेकिन पराग्वे की बात करें तो पराग्वे जो है कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये बोलीविया से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ब्राज़ील से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और दक्षिण में अर्जेंटीना से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। यदि साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी स्थल अवरुद्ध देश हैं। कौन कौन से? पराग्वे एवं बोलीविया। बोलीविया भी लैंड लॉक्ड है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ किस देश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ स्पर्श तो करती ही हैं। पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जिधर दार्जिलिंग पड़ता है वो भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन चीन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता है पश्चिम बंगाल का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अन्य विकल्पों से भिन्न है द्वीप के संबंध में। तो इसमें से माजुली द्वीप जो है, माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है, और बाकी जो तीनों है, पंबन द्वीप हो गया, न्यूमूर द्वीप हो गया, व्हीलर द्वीप हो गया, ये तीनों समुद्री द्वीप है। इस कारण से माजुली अलग है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पंबन द्वीप कहाँ पे है? पंबन द्वीप जो है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है, और पंबन द्वीप पर रामेश्वर स्थित है, रामेश्वरम। नुमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। व्हीलर द्वीप जो अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है इसको, उड़ीसा के सागर तट पर भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। राइट ऑप्शन सी होगा। ब्यास नदी सतलज नदी में, जबकि झेलम चेनाब नदी में मिल जाती है। श्योक जो है लद्दाख क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून आगमन का क्रम निम्नलिखित नगरों में इस प्रकार से है। तो भारत में मानसून जो है तिरुवनंतपुरम में 1 जून को आता है, तिरुवनंतपुरम में 1 जून को आता है, बेंगलुरु में 3 जून को आता है, पणजी में 5 जून को आता है, नागपुर में 10 जून को आता है। तो ये क्रम सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो सबसे अधिक वृद्धि तेलंगाना में हुई है 3.07%। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में हुई है 2.22%। उसके बाद में उड़ीसा में हुई है 1.04%। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पर वनावरण क्षेत्र घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इसके बाद बिहार एवं असम आता है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं कोसी क्षेत्र जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद में असम। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ कहाँ पे है? लखनऊ, बनारस, अयोध्या, नोएडा एवं कुशीनगर में है। उसके बाद में स्थान आता है तमिलनाडु का, उसके बाद में केरल का। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तमिलनाडु में 4 है एवं केरल में भी 4 है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य जनजाति का प्रमुख निवास स्थल नहीं है। तो मौर्य जनजाति का अधिकांश लोग पर्वतीय स्थान पर रहते हैं। प्रमुख जो क्षेत्र है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में मौर्य जनजाति पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। राजस्थान में मीणा, बीस,
गरासिया आदि जनजातियाँ पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का द्वितीय सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर और सेकंड स्थान आता है शेखपुरा का। शिवहर का क्षेत्रफल 443 स्क्वायर किलोमीटर है, शेखपुरा का 689 स्क्वायर किलोमीटर है। शेखपुरा हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर में है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंगेर का लिंगानुपात 876 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है? तो दाहा एम झरनी सारण सीवान जिले की प्रमुख नदी है जो गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दाहा एम झरनी। राइट ऑप्शन ए। शंख एवं बैतरणी नदी उड़ीसा, जबकि बंसीधारा एवं ऋषिकुलिया दक्षिण उड़ीसा की नदी है। तेल एवं शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य भगवान को समर्पित देव सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये औरंगाबाद जिला में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा।